फाइव वाला, फाइव वाला पूरा नहीं बनाते, खाली एक बार बताते, याद दिलाते, ऐसा क्वेश्चन 9 में था। 50, 52, 53 से 55, नहीं 4 घर पे बनाओगे तुम लोग। एक बात बताओ, ये वाला का मतलब क्या है कि 50 से लेके 51 तक, और इसका मतलब 53 से लेके 54 तक। तो अगर कहीं 52 आ गया तो किस में घुसाओगे, इसमें कि इसमें? यहाँ इसका मतलब तो 50 to 51 है, तो नीचे किसी में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ऐसा कुछ याद आ रहा है? याद है, कुछ तो याद आ रहा है। हाँ हाँ, यस यस, बहुत बढ़िया, अरे वाह, गजब गजब, दिमाग से खोद खोद के निकाल रहे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 0.5 0.5। जो इसमें गैप दिख रहा है ना, गैप कितना गैप दिख रहा है? अरे गैप 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 एक का दिख रहा है, उसको डिवाइड करते हैं 2 से तो आता है 0.5। तो हम लोग बताए थे कि लोअर लिमिट को और लोअर कर देते हैं और अपर को और अपर कर देते हैं। तो कितना कितना अपर और लोअर करते हैं? हाँ, इसको लोअर करो और तो 49.5 हो जाएगा, इसको और अपर करो तो हो जाएगा, इसको और लोअर करो, देखो मैच कर गया। हाँ, बस यही करना था। उसके बाद जैसा है इधर इसको पूरा लिखो ऐसे, इधर एफ आई तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स आई तुम लोग निकालना। एक्स आई वैसे ही निकलेगा, कैसे निकलेगा? 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाई 2, जितना आएगा देख लेना। उसके बाद गैप कितना का है वो खोज लो। 49.5 से 52.5 कैसे जा रहा है 3, ओके डायरेक्ट समझ में आ गया। तो 3 3 का गैप में लिखते जाना बस। उसके बाद सेम टू सेम, समझ में आया क्या कि जब भी ऐसा गैप दिख जाए तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का, उसके बाद सेम टू सेम करने का। ठीक है, हो जाएगा ये बात, ये रिवाइज हो गया एक बार, लिखने का जरूरत है कॉपी में क्या? मोड का फॉर्मूला देखो, मोड मतलब बचपन में क्या होता था, अभी वही है इसमें। मोड का मतलब क्या होता? मोड का मतलब होता था किसी भी ऑब्जर्वेशन में किसका फ्रीक्वेंसी, सुनना ध्यान से, एकदम याद रखने वाला चीज़, कौन सा ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तब से लात मार रहे हो तुम, राहुल सर का काम कर रहे हो तुम। हाँ, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उस ज़्यादा वाले फ्रीक्वेंसी वाले ऑब्जर्वेशन को मोड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एक थोड़ा सा ले लेते पहले, जैसे कि तुम, जैसे हम लोग, हाँ हाँ बता रहे, पिछला क्लास में हम लोग एग्जांपल लिए थे क्लास का, वेट का, किसका लिए थे? एज का लिए था, हाँ नहीं एज में कॉमन आएगा, हाइट का थोड़ा सा वो हो जाएगा। हम एज का लेते हैं। जैसे एज में क्या हो गया, मान के चलो मैक्सिमम जन का मेरे को 13 है, 13 हो ना तुम लोग, 14, हाँ 15, अच्छा 15, तो मान के चलो 15 पता चला तुम लोग 4 जन 15 हो, ठीक है। 16 हो मान के चलो 2 जन, ठीक है, और 29 है एक जन, हम भी हैं, 14 भी हो, अच्छा 14 है एक जन, ठीक है अभी रहने दो ना सब। अब यहाँ पे जो भी चीज़ दिख रहा है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस वाले का है? ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन है? 4, उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 15। तो मॉडल क्लास मोड क्या हो जाएगा? 15। मतलब मोड वो ऑब्जर्वेशन होता है, मोड फिर से सुनना, मोड वो फ्रीक्वेंसी नहीं, मोड वो ऑब्जर्वेशन होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है। सिंपल, समझ में आ गया? ठीक है। बचपन में क्या होता था, बचपन में ऐसा आता था क्वेश्चन कि 2 4 5 2 3 6 8 2 9, बोलिए मोड क्या है? तो हम लोग देखते थे 2 सबसे ज़्यादा बार आया तो 2 मोड हो गया, खत्म। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया वही मोड है। बात समझ में आया? तो जब तक ये डिस्क्रीट डेटा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा, मतलब अलग अलग छोड़ छोड़ के, कोई क्लास नहीं है इसमें। जैसे क्लास मतलब वो वाला 0 से 2, 2 से 4, अगर वैसा नहीं है तो मोड सिंपल गिन के हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे 4 दिया हुआ है, 15 दिख रहा है, 15 आंसर, समझ आया? बट अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं? 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, ऐसे 3 को है मान के चलो, और फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, समझ आया? तो बोलेंगे कौन सा ऑब्जर्वेशन का मोड, मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी सब ज़्यादा आया है, तो बोलोगे तुम एक क्लास, एक ऑब्जर्वेशन नहीं बता पाओगे। तुम बोलोगे 2 से लेके 4 तक ऐसा एक पॉइंट है बीच में जिसका मोड क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब पूछेगा कोई 2 से लेके 4 तक में कौन सा वैल्यू, वो तो बता दो। तो क्लास मार्क नहीं होगा, जरूरी थोड़ी ना कि 3 वाला ही 5 बार रिपीट किया है, हो सकता है 2.1 5 बार रिपीट किया है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इस वजह से इस क्लास में मोड का सिंपल गिन के काम नहीं चलेगा। स्टैटिस्टिशियन लोग बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करके एक फॉर्मूला निकाला है, हम लोग को बस वो फॉर्मूला रटना है
और जो क्लास इंटरवल वाला मोड है वो पता करना है। ठीक है, एक तुम लोग कोलकाता में ना एक कॉलेज है, सुने हो गए, ISI बोल के, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये दुनिया भर का मतलब हम लोग का इंडिया का जितना भी बड़ा बड़ा स्टैटिस्टिशियन है जो स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूलाज बनाता है, वहाँ पे उस चीज़ का रिसर्च चलता है। समझ में आ रहा है? तो सब छोड़ देते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है उसमें आता है L प्लस, थोड़ा फॉर्मूला सही रटना है, ठीक है, तुम लोगों को फास्ट सबको मिटाते हैं, अभी रटना है, साथ में रटना है, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच है कि नहीं है? चलो अब इसमें कौन क्या है वो बताते हैं। L क्या है? लास्ट। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब समझो क्या? मोड वाला क्लास। हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया। जैसे 2 से लेकर 4 था, 4 से 6 था, 6 से 8 था मान के चलो, तो इस वाला यहाँ पे लिखा हुआ था 2, यहाँ लिखा हुआ था 5, यहाँ लिखा हुआ 3। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला कौन है? ये। तो ये जो क्लास दिख रहा है क्लास इंटरवल, ये वाला क्लास को हम लोग कौन सा क्लास बोलेंगे? मॉडल क्लास। ठीक है, इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L है। समझ आया क्या? ओके। F1 क्या है? F1 हाँ क्या नहीं है? वंस मोर बोले, वंस मोर। लोअर लिमिट। लोअर क्यों बोल रहे हो? अच्छा ओके, जिस वो तो अपर लिमिट है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है ये बताओ? ये वाला। उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्लास इंटरवल कौन सा है? 4, 6। इसमें ये है लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो L मतलब लोअर लिमिट 4। क्या हो गया, डिस्टर्ब क्यों हो? F1 का मतलब बताओ। फ्रीक्वेंसी तो सारा ही है ना, दिक्कत वही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ नहीं, तुम बताओ, तुम पढ़ा था ना इसको, ये नहीं हुआ था? हाँ अच्छा ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। जैसे इसका क्या था 5, हम इसका एग्जांपल लेके ही चलते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा। 2, 4, 4, 6, 6, 8। यहाँ पे कितना कितना था फ्रीक्वेंसी? 2, 3, 5। ये मेरा मॉडल क्लास था। मॉडल क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है वही फ्रीक्वेंसी F1 है। ठीक है, F0 क्या है? तो फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग मतलब उसके पहले वाला, प्रेसिडिंग मॉडल क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी। मतलब कौन होगा? 2 होगा कि 5 होगा कि 3 होगा? 2 होगा। समझ में आ रहा है? मॉडल क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं या फिर F0 बोलते हैं। और F2 मतलब फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, मतलब इसके बाद वाला, जो कि कितना हो जाएगा? 3। तो लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। हो गया सारा। और एच का मतलब तुम लोगों को पता है, क्लास साइज बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? हाँ F0 0 हो जाएगा। मतलब आगे कुछ नहीं, जैसे मान के चलो यही होता 5 रहता और ये 7 हो जाता, तो मॉडल क्लास ये बन जाता। इससे पहले क्या था? इससे पहले था 0,2, जो कि दिया हुआ लिखा हुआ ही नहीं है। अगर लिखते तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहा होता? 0, इसलिए नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब F0 0 हो गया। ठीक है, सेम केस उसी सवाल को ऐसा कर देंगे, इसको अगर 8 कर दे तो मॉडल क्लास कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो इसका सक्सीडिंग मॉडल क्लास मतलब F2 कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 से 10 अगर लिखा होता उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता? 0 होता, तो उसको 0 ले लेंगे। ठीक है ओके। एज को कन्वर्ट करना है जैसे वर्टिकल कॉलम में, ये दिया हुआ है 5, 15, फिर 15 से लेकर 25, फाइंड द मोड एंड द मीन को हम लोग अभी इग्नोर करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और मोड सिर्फ निकालेंगे। ठीक है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले मोड निकालते हैं। मोड निकालने के लिए हमको चाहिए L। फिर से लिखते हैं यहाँ पे, बोलना साथ में, बोलो। मोड इक्वल्स टू L चाहिए। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो 35, 23 ये वाला है मॉडल नंबर फ्रीक्वेंसी, तो ये है मॉडल क्लास। ठीक है, इसका लोअर लिमिट क्या है? 35, तो L की जगह लिखना पड़ेगा 35, फिर ब्रैकेट F1 कौन हो जाएगा? 23 मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, माइनस F0 मतलब उसके ऊपर वाला 21, 2F1 मतलब 2 इंटू, हाँ 223 लिखते हैं अभी फिलहाल। F0 मतलब उसके फिर से ऊपर वाला
और F2 मतलब 23 के नीचे वाला 14 और इंटू क्या h बोले तो गैप है 15 माइनस 5 का मतलब 10 का। समझ आ गया? सॉल्व 35 प्लस 23 माइनस 21 2 इधर आएगा कितना 46 माइनस इन दोनों को प्लस कर देते हैं माइनस माइनस प्लस 35 आ रहा है इंटू 10 तो हो जाएगा 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा है 11 इंटू ये 2 इंटू 10 20 बन गया तो हो जाएगा 35 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं इधर करें 20 को डिवाइड करते हैं 11 से 11 वन ज़ा 11 माइनस करोगे 9 बनेगा पॉइंट दोगे 0 आएगा 11 8 ज़ा 88 माइनस करोगे 2 आएगा पॉइंट तो है ही 0 1.81 के आसपास आ रहा है 1.81 के आसपास आ रहा है एक और कर ही लेते हैं 11 वन ज़ा 11 माइनस करेंगे आएगा 9 यहाँ पे आ जाएगा 90 फिर 8 ज़ा मतलब 11.82 बोल सकते हो राउंड फिगर में 35.82 कितना आएगा 36.82 मतलब 35 और 45 के बीच में वो कौन सा पॉइंट है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा था 36.82 इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा था इसलिए वही हो गया तुम्हारा मोड। इसका मतलब समझ में आ रहा है? जैसे पहले क्या था सबसे ज़्यादा मोड किसका है मतलब मोड कौन सा वैल्यू होगा तो रेंज तो नहीं बता सकते कोई एक ऑब्जर्वेशन बताना होता है तो इसके बीच में ही कोई वो ऑब्जर्वेशन होगा तो ये फॉर्मूला से वो बीच वाला वैल्यू निकल जाता है। ये आंसर चेक करो एक बार आंसर भी चेक कर लो और बना भी लो। क्वेश्चन उतारने का नहीं भी जरूरत है चलेगा अगर नहीं उतारे हो तो जल्दी जल्दी बनाओ फिर फॉर्मूला पुट करो बोर्ड में देख आ गया आ गया सिमरन आ गया देखो सेम वैल्यूज पुट किए थे सेम वैल्यूज पुट किए थे क्या गलती किए थे 20 13 अच्छा यहाँ पे कैसे अच्छा ये वाला ले लिए थे क्या हो जाएगा अब इसके बाद सॉल्व करना 44.7 आएगा आंसर ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जब मोड निकालने बोले तो जो आंसर आए ना एक बार बस ऐसे कैजुअली चेक कर लेना कि जो मॉडल क्लास था उसके बीच में आ रहा है कि नहीं कहीं मान लो तुम्हारा आंसर आ रहा है ऐसा कि मेरा आ गया 52.7 आंसर लिख के आ गए बट थोड़ा सिल्ली मिस्टेक दिख जाएगा यहाँ पे तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये तो मॉडल क्लास है मेरा इसी के बीच में होना चाहिए था ये तो इसके बीच में आ ही नहीं रहा है मतलब 40 और 50 के बीच में ही कोई वैल्यू आना चाहिए पक्का अगर उससे बाहर आ रहा है तो गलत आया एकदम श्योर। हो गया आते हैं मीडियन में 13.3 मिडिल पहले नॉर्मली क्या होता था बचपन तक पहले वो डिसाइड करते हैं उसके बाद अभी क्या दिक्कत है और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला क्यों बना वो डिस्कस करेंगे। नहीं मिडिल का मतलब मिडिल हाँ बोल सकते हो बट अगर कोई ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है तब जो मिडिल वाला नंबर है उसको बोलते हैं मीडियन। जैसे 2 6 4 इसमें कोई बोले बताइए मीडियन क्या है तो ऐसा 6 बोल देंगे तो गलत हो जाएगा बट इसी को अगर थोड़ा सजा लेंगे या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में या तो मतलब इस तरह से 2 4 6 या तो 6 4 2 अब मिडिल वाला बोलेंगे वैल्यूज तो अब सही आंसर आ रहा है 4 मिडियन क्या होगा 6 4 और 2 का 4 दो नंबर आया तो फिर वही जो मीडियन में होगा जैसे 2 और 4 है उसका मिडिल में कौन होगा वो निकालना पड़ेगा 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 6/2 मतलब 3 एकदम बीचों बीच वाला वैल्यू इफ़ द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ डिसऑर्डर में है तब उसको पहले ऑर्डर में करते हैं उसके बाद जो बीच वाला वैल्यू होता है उसको निकालते हैं। ये समझ में आ गया। तो अगर बचपन में ऐसा क्वेश्चन रहता था बहुत सारा नंबर ऐसा रह जाता था 9 का ही बात कर रहे हैं ऐसा नंबर रहता था 2 6 3 5 4 8 बताइए मीडियन कितना है तो हम लोग कैसे निकालते थे पहले अरेंज करते थे कि 2 3 4 6 8 ये कर दिए या तो ऐसे देख लो इधर से दो छोड़े इधर से दो छोड़े एक आंसर मतलब 4 इज माई मीडियन। अगर एक और रहता यहाँ पे 9 भी रहता तो यहाँ पे भी 9 रहता तो मेरा आंसर क्या होता 4 और 6 दोनों आ जा रहा है तो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10/2 मतलब क्या 5। ये था एकदम लेम तरीका ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे तुम लोग कोई बुक में देखना ये भी लिखा रहता था कि मीडियन में एक फॉर्मूला होता था ये बताया गया था कि इफ़ n इज़ ऑड इस तरह से कुछ याद आ रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड रहे ऑड बोले तो 1 2 3 4 5 6
यहाँ पे इवन है, ऑड कर देते हैं पहले। तो ऑड में कितना आंसर आता है, एक ही बीच वाला होता है। पहले अरेंज कर लिए हम इसको 2 3 4 6 8 में। इफ़ द n इज़ ऑड देन इसका फॉर्मूला होता है क्या, n + 1 बाई टूथ टर्म या फिर टूथ ऑब्जर्वेशन। याद आ रहा है कुछ ऐसा? 8 में भी था ये सब। ओके ओके, देखो n कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो हो जाएगा 5 + 1 बाई टूथ टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन, जो भी बोलो। 5 + 1 मतलब 6, 6 बाई 2 मतलब 3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ से कौन सा है, 1 2 3, मतलब 4 है आंसर, थर्ड ऑब्जर्वेशन। ऐसे कुछ करते थे। एक फॉर्मूला ये था मीडियन निकालने का, जब n ऑड हो तब, जब n ऑड हो तब। अगर n इवन होता था, इफ़ n इज़ इवन, हाँ, तो फॉर्मूला होता था मीडियन का ये वाला, n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। ये n + 1 बाई 2 है और ये है n बाई 2 + 1, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें n को और 1 को पहले प्लस करना है, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे n को ही 2 से डिवाइड कर दो, जो आएगा उसको +1 कर देना है। ठीक है, तो इस बार एक बार देख ही लेते हैं। इधर 9 है मान के चलो, तो बता रहे क्यों बड़ा है। n बाई 2 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 वो है, तो 6 बाई 2 मतलब थर्ड टर्म प्लस n बाई 2 + 1 मतलब थर्ड प्लस 1 मतलब फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो थर्ड और फोर्थ कौन कौन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। थर्ड टर्म है कौन, 4, फोर्थ टर्म है कौन, 6, मतलब आंसर आ जाएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 10 बाई 2 मतलब 5, मतलब इसके बीच वाला आ रहा है। समझ आ रहा है क्या? बट ये जो भी फॉर्मूलाज था, ये कैसा डेटा के लिए था, कैसा ऑब्जर्वेशन लोगों के लिए था, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। यहाँ एन तो इवन और ऑड तो है ही, साथ में डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, मतलब एक अलग अलग ऑब्जर्वेशन। जब क्लास इंटरवल आ जाता है तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो 10 में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक 9 में तुम लोग जो भी पढ़ते आए हो स्टैटिस्टिक्स, वो था डिस्क्रीट डेटा के लिए, और अभी जो पढ़ रहे हैं वो ग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और ग्रुप डेटा जब भी घुस जाता है तो नॉर्मल कैलकुलेशन से काम नहीं चलता है, क्योंकि उसमें एक क्लास इंटरवल का आंसर दे देगा। बस उस क्लास इंटरवल में कौन सा है वो पता करने के लिए एक बड़ा बड़ा फॉर्मूला बनाया गया, जो कि अभी रटना है बस। ठीक है, कैसे आया उसका डेरिवेशन नहीं है, तो इसको मिटा रहा है, रिविजन हो गया, इसका कोई काम भी नहीं है वैसे। मिडियन का फॉर्मूला चलो दिखता है, ठीक है, L + n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये जहाँ पे फिर से L का मतलब लोअर लिमिट किसका, लोअर लिमिट किसका, मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। पहले था मॉडल क्लास, अब था मीडियन क्लास। n बाई 2 का मतलब जो n है, उस n का मतलब क्या है, सिग्मा f। सिग्मा f जो भी आएगा वही n है, सिंपल। f लोगों का प्लस को n बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मा f जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करना, वो यहाँ पे पुट करना। ठीक, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुछ याद आ रहा है इसका मतलब, सुना सुना लग रहा है ना? ठीक है, ये मीडियन क्लास है। तुम लोग मॉडल लिखे हो कि मीडियन लिखे हो? लोग इतना कॉमन सेंस कितना। इसका एग्जांपल भी कुछ लिए थे कि मान के चलो कि तुम डेली एक मैथ्स बनाते हो कॉपी में, ठीक है, और तुम इसको ट्रैक कर रहे हो कि 1 सितंबर को हम 10 गो क्वेश्चंस बनाए, 2 सितंबर को कितना बनाए, तो मान के चलो उस दिन 5 ही बना पाए, 3 सितंबर को मान के चलो तुम 20 बना लिए, 4 सितंबर को मान के चलो तुम 1 बनाए। अब ये था फ्रीक्वेंसी, ये जो था ये क्या था, फ्रीक्वेंसी। और CF का मतलब क्या होगा कि अब तक कितना, 1 सितंबर तक कितना, 10, 2 सितंबर तक कितना, तो 10 + 5 15 को सवाल बना लिए 2 सितंबर तक। 3 सितंबर तक कितना बनाए, 15 + 20 मतलब कितना बोले, 35। और 4 सितंबर तक 36। समझ आ रहा है क्या? 4 सितंबर तक कितना, 3 सितंबर तक कितना, मतलब अब तक कितना, दैट इज CF। ठीक है, एक चीज़ और बता रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी लोगों को जोड़ दो तो जितना आए और CF को जब लास्ट वाला आए, दोनों क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। चेक कर सकते हो 10 प्लस, क्योंकि यही ना जो जोड़ के यहाँ पे आ रहा है, ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो समझ सकते हो हल्का फुल्का ही गलती होगा कहीं प्लस माइनस में। CF समझ में आ गया क्या होता है, अब आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 1, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से हैं, हम सही बना रहे हैं ना? हाँ सही तो है। थर्ड एक्सरसाइज में आ जाओ। 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। और यहाँ पे दिया हुआ है जो नया वाला, वो दिया हुआ है 4, हम यहाँ नहीं लिखते अभी कुछ, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब इसको देख के ना, ये दो चीज़ दिया हुआ है, इसको देख के पहचानना है कि एफ दिया हुआ है कि सी एफ दिया हुआ है। एफ दिया हुआ है कि सी एफ दिया हुआ है? एफ कैसे पता चला? क्योंकि अलग अलग दिख रहा है। सी एफ होता तो कैसे होता? बढ़ता हुआ दिखता लगातार। तो ये एफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन भी वैसे हम ऐसे ही बता रहे ताकि कोई क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तुमको देख के पता करना पड़ेगा कि एफ है कि सी एफ है। ठीक है, तो हम लोग पता कर लिए कि एफ है। अब हमको इसके बगल में सी एफ निकालना है, सी एफ। तो बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ठीक है, 4 होगा यहाँ तक, यहाँ बताओ 9। एक बार थोड़ा सा रुक जाओ। 4 मतलब क्या? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मंथली कंजम्पशन। ये लिखा हुआ है मंथली कंजम्पशन किसका? कोई भी चीज़ का क्या लिखा है? मंथली कंजम्पशन, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का बात कर रहा है। ठीक है, तो 65 यूनिट से लेके 85 यूनिट तक कितने घरों में उठता है ऐसा बिल? 4 घरों में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 9 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये बता दो। 65 से 105 तक कितना घरों में आता है? 9। इसका मतलब ये हुआ। तो 5 का मतलब क्या हुआ? 85 से लेके 105 यूनिट तक कितने घरों में? 5 घरों में। समझ आ रहा है इसका मतलब? ठीक, वैसे खास फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं समझ में आया था। हाँ आगे बताते चलना। 22, 42, 64, मतलब इसमें भी सिग्मा एफ कितना आने वाला है? 68 आने वाला है। ठीक है, ओके, हो गया। सपोर्ट हटाओ, नो सपोर्ट। हाँ अभी हमको पता करना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा होगा इनमें, ये सीखना एकदम ध्यान से, ये नहीं सीखोगे दिक्कत हो जाएगा। मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? पहले n/2 निकालेंगे, तो सिग्मा f/2, 68/2 कितना आ जाएगा? 30, 34, 34 आ रहा है, ठीक है ना? 34 आ रहा है। अब ये देखना है इसके जस्ट इमीडिएट में बड़ा कौन है? CF में इससे जस्ट इमीडिएट में बड़ा कौन है? समझ आ रहा है? इससे बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट इमीडिएट में बड़ा कौन है? 42। 42 के कॉरस्पॉन्डिंग में जो क्लास दिख रहा है, यही क्लास कौन सा क्लास होगा? ये याद रहेगा क्या? वंस मोर, जो भी सिग्मा एफ रहेगा उसी को हम लोग n बोलते हैं। n को डिवाइड करेंगे 2 से, जो नंबर आएगा उससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू CF में खोजना है। कोई थोड़ा देर बाद, 2-3 महीना बाद ना एफ में खोजने लग जाओगे कि 634 से बड़ा यहाँ से कोई दिख ही नहीं रहा है, ऐसा हो जाएगा। इसमें देखना है। कभी कभार लगता है 34 से छोटा वैल्यू देखना होता है, 22 में मार दोगे। 34 से जस्ट बड़ा वैल्यू कहाँ खोजना है? CF में खोजना है। और वहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग में जो दिख रहा है क्लास, उसी क्लास को मीडियन क्लास बोलते हैं। समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है? हाँ 34 से जस्ट बड़ा लेते, 34 नहीं लेते थे। जस्ट बड़ा मतलब 34 से नेक्स्ट बड़ा कौन है इसमें दिख रहा है? हाँ हाँ तभी चलेगा। जैसे यहाँ 34 लिखा होता है या 34.5 लिखा होता है, तो हम 34.5 लेते हैं, जस्ट बड़ा। वही तो अभी पूछी वो, हे भगवान कहाँ वो अभी तक कहाँ क्या सोच रहे थे? वो पूछे कि 34 खुद रहा, तो हम वही बोले कि 34 खुद भी रहा तो उससे बड़ा वाला ही लेना है। रूल इज n/2 जो भी आया है उसका जस्ट बड़ा वैल्यू CF में खोजना है। इस बात को रखना एकदम छाप लो, ठीक है? सेम रहे तो नहीं लेना, ये छोटा रहे नहीं लेना, बड़ा वैल्यू दिखे ही ना तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, बट बड़ा वैल्यू ही लेना। हाँ ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए तुम कभी ऐसा करोगे, देखो हम बता दे रहे क्या क्या गलती होता है बच्चों से। n निकाल देता है 68, 68 से बड़ा नंबर अरे है ही नहीं, ये होगा। ऐसा मत करना, n/2 है 34। ये सब गलती बहुत जन हम टेस्ट में करता है और एग्जाम में भी करके आता है कि एक निकाल के फिर भूल जाता है, बाई 2 करना और फिर खोजने लगता है और यहीं पे मिलता है। उससे सर बड़ा वैल्यू बोले थे, मिल ही नहीं रहा है, क्या करे, क्वेश्चन छोड़ने बोले थे। ऐसा मत करना, डिवाइड बाई 2। चलो मीडियन का फॉर्मूला एक बार और बताओ। L प्लस बोलो n/2, ऐसा बोलना जरूरी है? चलो फिर से एक बार रट लो जल्दी, फास्ट रटो फास्ट रटो। ये इजी है, मोड वाले से तो इजी है।
एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। चलो बताओ यहाँ पे एल कौन सा होगा, एल मिडियन क्लास का लोअर लिमिट 125 प्लस एन बाई टू कितना लेंगे 34 दिख रहा है 34 माइनस सी एफ क्या लेंगे, यही गलत हो रहा है, देखो सी एफ 22 लेंगे, लिखा हुआ है सी एफ कौन सा लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, प्रेसिडिंग वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास का सी एफ के प्रेसिडिंग वाला वैल्यू मतलब ऊपर वाला वैल्यू, जिसको मार्क किया हो ना उसका प्रेसिडिंग। कंफ्यूजन सी एफ नहीं, सुनो फिर से सुनो, हाँ पॉइंट का कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, इसको खाली मार्क करने किए ये पता करने के लिए, जो बड़ा वैल्यू ले रहे हैं ना मार्क कर रहे हैं तो वो सिर्फ क्या पता करने के लिए कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो क्लास इंटरवल है वही मेरा मीडियन क्लास है, ठीक है, समझ आ रहा है, तो इसीलिए कन्फ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मीडियन है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं फास्ट, ठीक है, फ्रिक्वेंसी लोग को ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, उससे जस्ट बड़ा वैल्यू कहाँ खोजना है, सी एफ में, सी एफ को मार्क कर लेना है, सी एफ का कॉरस्पॉन्डिंग में जो क्लास होगा वही मेरा मीडियन क्लास है। जब सी एफ का वैल्यू पुट करने का बारी आएगा तो जिसको मार्क किए उससे ऊपर वाला वैल्यू मार्क कर लेना, ठीक है, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या है 22 बाई एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास का फ्रिक्वेंसी, यहाँ सिग्मा एफ लिखा रहता है तो 68 बोलते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ क्या है एफ, एफ मतलब मीडियन क्लास वाला एफ जो कि क्या है 20 और एच कितना है 20 है ना, 20 से 20 क्या हो गया 4 माइनस 2 2 3 माइनस 2 1 5 प्लस 2 7 137, ये आंसर समझ में आया। तो साउंड इफेक्ट्स क्यों दे रहे हो।